हाँ जी, आ गए आप सब लोग। तो चलिए ठीक है, आइए आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज किसकी जानकारी लेने आए हैं आप लोग, या मैं आज किसकी जानकारी दूँ? चलिए आज आपको एक अच्छे से पौधे स्पाइडर प्लांट के बारे में जानकारी देते हैं। है ना खूबसूरत, छोटे से पॉट में है, जिस मर्जी में हो जाता है। इसे तो कहीं भी पटक दे, ये तो फैमिली का वो मेंबर है, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या आपको पता है, स्पाइडर प्लांट जो है वो एयर को प्यूरिफाई करने में भी मददगार है। क्या आप ये सब बात जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो अब जान लीजिए कि स्पाइडर प्लांट जो होता है वो एयर को भी प्यूरिफायर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे स्नेक प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है और ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ऐसे ही स्पाइडर प्लांट जो है वो भी हमें हमारी जो हवा होती है उसको साफ करता है। और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जितने मर्जी है छोटे में गमले में लगा लीजिए, जितने मर्जी। और यहाँ पर ना मेरी वीडियो की ना आवाज़ चली गई थी, तो इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ था थोड़ा सा, और फिर मैंने इसलिए बाद में वॉइस ओवर किया है। और मतलब बस वही है, इस प्लांट को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। और इसकी पत्तियों की पहचान देख लीजिए आप कि ये साइडों से थोड़ी वाइट होती है और बीच में से ग्रीन होती हैं। और एक दूसरी वैरायटी आती है जो बीच में से पीली होती है और इसकी धनुष के आकार की पत्तियां होती हैं। जैसे देखिए धनुष होता है ना, बस उसी की जैसी आगे से एकदम से कर्व होती है पूरी, और बहुत लंबी होती हैं। और दो वैरायटी में ये आता है, एक अच्छी सी एक हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक देसी वैरायटी। ये देसी वैरायटी का है, मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी का भी है। और ये पौधा जो होता है ना वो इतना अच्छा होता है कि इसे कहीं भी लगा लो, छोटे से छोटे गमले में लगा लो। और जब इसके वो निकलती है ना, जब इसकी और ब्रांचेस जब निकलती हैं, अभी गर्मियों में निकलेंगी, तो एक ये बंच देता है, एक पफ टाइप का फ्लावर देता है। उसी फ्लावर को हम उठाकर अगर किसी भी पॉट में लगा लेंगे तो ये वहाँ पर भी हो जाएगा। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हरी हैं, और पानी डालने का समय देखिए इसका। ये मिट्टी देख रहे हो आप, ये बिल्कुल अभी सूखी है, ठीक है ना, बिल्कुल सूखी, मेरी उंगली भी नहीं जा रही है। तो ये मिट्टी जो है ना अभी ऊपर काफ़ी हद तक, इतने हद तक सूख चुकी है, और जो नीचे की है बस वही गीली है। तो इसे अब नमी करने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना वो हमेशा नम रहनी चाहिए, एकदम सूखनी नहीं चाहिए। अभी तो सर्दियों का टाइम है तो ये चल जाती है। तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे भी 2-3 दिन हो गए हैं इसको पानी नहीं दिया था मैंने। और सर्दियों में तो वैसे भी कोई भी पौधा हो गया, हर पौधे को 2 दिन छोड़ के पानी चाहिए होता है, लेकिन इसको तो बस गर्मियों में भी जैसे इसकी मिट्टी को गीला रखना होता है। और ये ज़्यादा नहीं, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसे कहीं भी रख सकते हो, घर के अंदर भी या घर के बाहर भी। और ये एक रोशनी वाला प्लांट है, आप इसे जितना रोशनी में रखोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा ये। और इसके ना बहुत सारे ना पफ आते हैं, फ्लावर आते हैं इसके। जैसे कि एक डंडियाँ जो आती हैं ना वो आती हैं जो ब्लूम करती हैं, और वो जो ब्लूम करती है ना, और जब वो चारों तरफ फैल जाती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई टाइप की ना, बहुत सुंदर ऐसे गुच्छे गुच्छे से आते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर गुच्छे आते हैं। और वो निकाल के आप कहीं भी लगा दीजिए और वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो जब ये बड़ा हो जाता है ना तब बहुत सुंदर लगता है। जब आएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने और भी गमलों में लगाया है, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे इस गमले में मैंने 2 जगह लगा रखा है, एक इस गमले में भी 2 जगह लगा हुआ है, और आगे दूसरे गमले में भी है मेरे पास। मेरा ये जो लगा हुआ है इस वाले गमले में, ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का है। हाइब्रिड वैरायटी जिसे कहते हैं, इसमें ना येलो कलर की लाइन होती है। हाइब्रिड वैरायटी मतलब इसकी पत्तियां देखो कितनी लंबी हैं, उसमें पत्तियां कितनी छोटी थी, और इसकी पत्तियां इतनी बड़ी हैं और लंबी हैं, चौड़ी भी हैं। और देखिए येलो कलर में आ रही है इसकी, और बीच में भी येलो कलर की लाइन है इसके अंदर। ये देखिए, जिसमें येलो कलर की लाइन होगी वो हाइब्रिड वैरायटी का होगा। और इसकी भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है, और बहुत सुंदर ग्रोथ होती है इसकी। और ये भी 1 से 2 हैं। अब जैसी गर्मियों में ये और फूटेगा, इसकी और ब्लूमिंग निकलेगी, तो मैं इसको जगह जगह लगा दूंगी ताकि मेरे पास और बहुत सारा हो जाए, और मेरी एयर को जो है वो प्यूरीफायर करता रहे।
और काफ़ी पौधे मैं इसके बनाऊंगी, बहुत सारे, और नीचे लगाऊंगी मैं इसकी। अभी छत पर लगाया हुआ है और इससे ना छत बहुत सुंदर लगती है, ऐसे फैल के निखर के बाहर आता है ना, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी इसकी पत्तियों पर थोड़ी धूल मिट्टी जमी हुई है, बहुत अच्छा लगता है ये पौधा। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई भी बिगनर्स है तो आप इसे घर में लगा लीजिए, और बस ये समझिए कि इसे ज़्यादा देखभाल चाहिए ही नहीं। बस कुछ नहीं, इसे आप नॉर्मल मिट्टी जो भी आप चाहें, जैसी मिट्टी चाहें वैसी मिट्टी नीचे लगा दीजिए, थोड़ी चाय की पत्ती डाल दीजिए और 1-2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए बस। और ये बस, और आपको पता है मैं अपने पौधों में फर्टिलाइज़र की जगह उपले डालती हूँ, उपले की खाद डालती हूँ, कोई भी बाहर का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती। और मेरे सारे पौधे आप देख ही रहे हो कि कितने अच्छे पौधे हो रखे हैं मेरे सारे। और ये देखिए बहुत बहुत मतलब ये छोटे से गमले में और इतना सारा फैला हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसको वो ये बिगनर्स जैसे अगर लगाना चाहें तो ये बहुत ईजी है कि आप बहुत अच्छे से इनसे अपनी शुरू कर सकते हैं। और ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई थी, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जो नासा की जो एयर स्टडी जो है, एयर क्वालिटी की जो स्टडी जो होती है नासा की, उसमें ये साबित हो चुका है कि स्पाइडर प्लांट जो है वो एयर को प्यूरिफायर करने वाला एक प्लांट है। मतलब जैसे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट होते हैं, एयर को प्यूरिफायर, उनमें से एक स्पाइडर प्लांट भी है जो एयर को प्यूरिफायर करता है और हमारी हवा को साफ करता है। ये नासा ने भी मान लिया है कि हाँ, स्पाइडर प्लांट जो है वो हवा को साफ करता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल जाएगा। और ये पौधा आपको अपने घर में ज़रूर ऐड करना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।